हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल का लेक्चर नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है एंट्रीज बिजनेस कमेंस की, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया था परचेजेस ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। थर्ड वीडियो में हमने कवर किया था बच्चों इंटरेस्ट ऑन एसेट्स की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, बैड डेप रिकवर्ड। फोर्थ वीडियो में हमारी इंपॉर्टेंट क्लास थी, हमने कवर किया था आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंट्री और एंट्री रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स। फिफ्थ वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कंपाउंड एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स जहां पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। लास्ट वीडियो हमने करी थी गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स। आज की क्लास बच्चों बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज हम सबसे मेन टॉपिक करेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। आपकी आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। Trade discount. Trade discount is allowed on higher volume of goods purchased by the purchaser. It is given at the time of sales. ये सेल्स के टाइम पर देते हैं, परचेज के टाइम पर ये हमें मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। इसे हम सेपरेटली नहीं दिखाते हैं, इसे हम इनवॉइस में डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। सपोज मैं सामान लेने गया मार्केट में, 1000 पेन लिए मैंने, तो शॉपकीपर कह रहा है कि भाई एक पेन आपको पड़ेगा 5 रुपीज का। मैंने कहा सर अगर मैं 10,000 पेन लूं तो उन्होंने कहा कि आपको पेन पड़ेगा 4.5 का एक पेन। मैं ऐसी बात कर रहा हूं, बार्गेनिंग चल रही है, हमारी बातचीत हो रही है, मैं क्वांटिटी बच्चों इंक्रीज कर रहा हूं तो वहां प्राइस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैंने कहा सर अगर मैं 1 लाख पेन लूं तो उन्होंने कहा कि एक पेन पड़ेगा आपको 4.10 रुपीज का। तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमें कमाया है हमने, तो ये बार्गेनिंग हो रही है उससे। स्टार्टिंग से ही हम क्या बोलेंगे, बेशक वो 5 रुपए का पेन बोल रहा था, करते करते वो कहां पर आ गया, 4.10 रुपीज पे आ गया। तो जो हमें 0.90 इंटू 1 लाख जो हमें गैप मिला है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 90,000 का। इसे हमें कहीं पर भी शो नहीं करना है। हम स्टार्टिंग से ही क्या बोलेंगे कि हमें पड़ा है ये 4,10,000 का, 4,10,000 की हमारी परचेज वैल्यू है। बेशक उसका लिस्ट प्राइस 5 लाख था, 5 इंटू 1 लाख, लेकिन हमें ये कितने का पड़ा, 4,10,000 का। अब हम उसको पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं। हमने उसे पेमेंट दी 4 लाख की, ध्यान देना, पेमेंट दी हमने उसको 4 लाख की और एक लाइन चिपका दी हमने उसको, बस भैया अब मत बोलना। तो जो हमने ये लाइन चिपकाई ये हमने कमाया है, ये 10,000 हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पर आता है उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, उसे हम शो करते हैं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ कैश। जब आपको पैसा मिल रहा होगा तब आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, आपके लिए होगा लॉस और लॉस हो जाएगा डेबिट। इट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपके लिए होती है इनकम, इनकम होती है बच्चों क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट। इसे हम इनवॉइस से डिडक्ट नहीं करते हैं, इसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली शो नहीं करते हैं, इसे हम डिडक्ट करते हैं लिस्ट प्राइस में से। रिबेट, it is also a discount allowed by the seller of goods but for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed. For example, goods poor quality के आ गए, या जो हमने कहा था कि हमें इस स्पेसिफिकेशन के गुड्स चाहिए, उस स्पेसिफिकेशन गुड्स नहीं आए, तो उस समय आपको जो सेलर है परचेजर को रिबेट देगा। रिबेट अलाउड विल बी डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द सेल्स वैल्यू इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जब आपको फाइनल अकाउंट पर पढ़ाया जाएगा तब आपको समझाया जाएगा कि रिबेट को हम लेस करते हैं लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से। रिबेट रिसीव्ड विल बी डिडक्टेड बाय द परचेजर फ्रॉम द परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट। रिबेट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, इसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम कैश डिस्काउंट को करते हैं। रिबेट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, वो डेबिट होगा, और रिबेट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, वो क्रेडिट होगी। इसका डिफरेंस देखते हैं।
थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। अगर आप एक बल्क परचेज करते हो तो उस समय आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। रिबेट, it is allowed because of reason other than those for which trade discount and cash discount are allowed, say because of poor quality। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है बल्क परचेज पे, कैश डिस्काउंट हमें मिलता है पेमेंट के टाइम पे, लेकिन रिबेट हमें कब मिलती है? जब गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, पुअर क्वालिटी के आ गए या उन्होंने लेट कर दिया, तो वो हमें रिबेट दे रहे हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज अलाउड ऑन बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, दोनों पे मिलता है। सेम कहानी, रिबेट भी कैश सेल्स पे भी आती है और क्रेडिट सेल पे भी आती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की बातें कब आएंगी? जब कैश पेमेंट होगा। रिकॉर्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिबेट को हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि सेल की एंट्री हम पास कर चुके होते हैं। सेम कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिबेट और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, अलाउड हो रहा है तो डेबिट क्योंकि लॉस है, रिसीव हो रहा है तो इनकम, इनकम होती है क्रेडिट। द अमाउंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड, इसे डिडक्ट करते हैं, इसे हम डिडक्ट नहीं करते हैं, इसे भी हम डिडक्ट नहीं करते हैं। कंसीडरेशन क्या है इसकी? कि आपको परचेस करनी पड़ती है। इसकी कंसीडरेशन क्या है जी? अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और इसकी कंसीडरेशन क्या होती है? पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट की बात आएगी। रिलेशन, इट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेम यहां पर भी सेल परचेज और यहां पर क्या आता है? पेमेंट। सेम पॉइंट है ये। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। क्वेश्चन देखते हैं इसके। परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम राम एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लिस्ट प्राइस में से लेस करते हैं। आपका लिस्ट प्राइस कितना है? 5000। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 5000 का 10% 500, तो 5000 माइनस 500 तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4500 जी। तो परचेज की एंट्री होती है परचेजिस अकाउंट डेबिट टू नेम, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। क्रेडिट के केस में हम नेम को देखते हैं, नेम हो जाएगा डेबिट और नेम के साथ अकाउंट नहीं आता है, लिविंग के साथ अकाउंट नहीं आता, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजिस अकाउंट डेबिट टू राम 4500 ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद। परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, एंट्री होगी परचेजिस अकाउंट डेबिट टू मोहन, प्राइस कितना है हमारा 50,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000, इसे हम लेस कर देंगे 50,000 माइनस 5,000 तो अमाउंट आ जाएगा आपका, परचेज वैल्यू आ जाएगी 45,000। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, परचेज करिए हमने क्रेडिट पर। क्रेडिट के केस में बच्चों को नाम चाहिए, अगर नेम गिवन ना हो तो परचेज में क्रेडिटर आता है और सेल्स में डेटर आता है। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी का इंक्रीज होना है क्रेडिट, तो टू क्रेडिटर अकाउंट और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। 10,000 माइनस 25%, तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा आपका 2500 और पेमेंट आ जाएगी हमारी 7500। इसको देखिए जी, परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम राम, तो उसकी एंट्री होगी परचेजिस अकाउंट डेबिट टू राम, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। एंड पेड टू राम, हम जब पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश या चेक जाएगा, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और डिक्रीज होना क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। जब आप उधार परचेज करते हो तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, तो नेम हो जाएगा यहां पर डेबिट। तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है? नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कौन सा आएगा? जो क्रेडिट किया है वही डेबिट होगा। माइंड सेट कर लो, अगर राम में यहाँ पे 4000 है 3, जो भी अमाउंट होगा, जो भी क्रेडिट हुआ है वही अमाउंट हो यहाँ पर डेबिट होगा। तो परचेज की एंट्री होती है परचेज टू नेम आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, जो क्रेडिट वही डेबिट। परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो परचेजिस अकाउंट डेबिट टू मोहन 5000 के गुड्स से डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 500, इसे हम लेस कर देंगे 5000 माइनस
500, तो ये आ जाएगा 4500। अब क्या क्रेडिट है, अभी सिखाया आपको, जो क्रेडिट वही डेबिट, तो पेमेंट कितनी बनती है उसकी 4500, तो इसकी एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू कैश, जो क्रेडिट वही डेबिट 4500। जैन फर्स्ट परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम मोहन, तो परचेज की एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000। पेड टू मोहन इन कैश एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 20%। कैश डिस्काउंट की बात हमेशा कैश पेमेंट पर आएगी। आपने पेमेंट करनी है 10,000 की, 10,000 का 20% होता है 2,000 की, 10,000 का 20%। हमने किसी को पे करने हैं 10,000, हमें डिस्काउंट मिल रहा है उससे 2,000 का, तो हमें पेमेंट कितनी करनी है उसको 8,000, 10,000 माइनस 8,000। तो पेमेंट की एंट्री होती है हमारी नेम डेबिट टू कैश, पेमेंट की एंट्री होती है हमारी नेम डेबिट टू कैश। पेमेंट करते हुए आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट होती है इनकम और इनकम हो जाएगी क्रेडिट, तो पेमेंट विद डिस्काउंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जो डेबिट वही क्रेडिट, देने कितने थे हमने 10,000, डिस्काउंट कितना मिला हमारे को 2,000, तो पेमेंट जाएगी हमारी 8,000। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राम एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लेस करते हैं, तो 10,000 माइनस 20%, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8,000। 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000, तो ये वैल्यू आ गई 8,000। अब पेमेंट विद डिस्काउंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब पेमेंट हमने करी है बाय चेक, तो यहां पर आएगा बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट। पेमेंट हमने करनी है 8,000 की, डिस्काउंट कितना मिला आपको 1,500 का, डिस्काउंट हमें मिला है 1,500 का। हमने पेमेंट करनी है 8,000 की, डिस्काउंट हमें मिला है 1,500 का, तो आफ्टर कितनी होगी पेमेंट डिस्काउंट 6,500। 8,000 माइनस 1,500, ये हो जाएगा 6,500। जो पेमेंट का अमाउंट है वो अमाउंट आएगा कैश के आगे, कैश डिस्काउंट का अमाउंट आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे, और यहां पर जो क्रेडिट हुआ है वही क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम सोहन एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30%। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, डिस्काउंट आ रहा है हमारा 15,000, पेमेंट कितनी बनती थी 50,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 35,000। 50,000 माइनस 30% ऑफ 50,000। अब नेम पहले क्रेडिट हुआ है, बाद में क्या हो जाएगा वो डेबिट। अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20%। जो डिस्काउंट की बात करते हैं वो हमेशा किस पे करनी है आपको, जो अब आपकी परचेज वैल्यू है वो कितनी है 35,000 है, और डिस्काउंट है 20%, तो 20% हो जाएगा हमारा 7,000। आपने देने थे 35,000, डिस्काउंट कितना आया 7,000, तो पेमेंट कितनी आ जाएगी 35,000 माइनस 7,000 28,000। नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। लिस्ट प्राइस है हमारा 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट जी। अब यहां पर नाम गिवन नहीं है, वैसे एंट्री होती है हमारी परचेज डेबिट टू नेम, और अगली एंट्री क्या होती है नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस। तो हमारी नेट एंट्री क्या बचती है परचेज डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, ऑल इनकम क्रेडिट। 50,000 का 20% हो गया हमारा 10,000, इसे हम लेस कर देंगे, तो हमारी परचेज वैल्यू कितनी आ गई 40,000। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा, जो परचेज वैल्यू है, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आता है, जो अमाउंट हमने उसे देना है उस वाले अमाउंट में मिलता है। तो डिस्काउंट हो गया हमारा 5% जी, तो 40,000 का 5%, ये हो गया हमारा 2,000, इसे हम लेस कर देंगे 40 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 38। परचेज अकाउंट डेबिट 40, टू कैश 38, चेक में बैंक आ जाएगा, और टू डिस्काउंट 2,000।
पेमेंट, पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश, क्योंकि जब हम परचेस करते हैं हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, तो हम कर देंगे इसको डेबिट, और एसेट कम होगी, पैसा हमारा जा रहा है तो क्रेडिट टू कैश या टू बैंक। अगर आपको नेम गिवन नहीं है तो परचेज में अगर नेम गिवन ना हो या पेमेंट में नेम गिवन ना हो तो हम क्रेडिटर अकाउंट को ओपन करते हैं, जिसको पेमेंट देनी है, जिससे हमने उधार सामान खरीदा है उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो पेमेंट की एंट्री हो गई नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ भी गिवन ना हो हम क्या एज्यूम करते हैं हमेशा, कैश। पेड टू मोहन 1000 इन कैश, मोहन को पैसा जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टू सोहन बाय चेक, तो सोहन क्या हो जाएगा डेबिट और चेक में आ जाएगा बैंक, तो सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड टू राम, राम तो डेबिट होगा। अब मुझे ये गिवन नहीं है कि पेमेंट कैश में हुई है या चेक में हुई है, तो कुछ भी गिवन ना हो हम कैश मानते हैं, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम कैश को एज्यूम करते हैं। पेड रुपी 1 लाख, अब मुझे नाम गिवन नहीं है पेमेंट किसे हो रही है, अगर नाम गिवन ना हो तो हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। श्याम रिसीव्ड चेक फ्रॉम अस, श्याम ने हमसे चेक लिया है, मतलब हमने श्याम को पेमेंट करी है, तो पेमेंट की ही एंट्री होगी, कंफ्यूज कर रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट। राम वाज पेड इन कैश, राम को पेमेंट करी गई कैश में, तो एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू कैश अकाउंट। सेटल द अमाउंट ड्यू टू मोहन 1000, जो आपने पेमेंट करनी है उसे हमने सेटल कर लिया, तो एंट्री सेम होगी हमारी मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू मोहन ऑन बिहाफ ऑफ सोहन, हमें पेमेंट सोहन को करनी थी, सोहन ने कहा कि आप ना मोहन को पेमेंट कर दो, अभी मैं घर पर नहीं हूं, तो लेकिन हमारी बुक्स में अकाउंट किसका खुला हुआ है, सोहन का, तो बेशक आपने पेमेंट मोहन को करी है लेकिन हमारी बुक में अकाउंट जो हमने परचेज कर रखी थी सोहन से कर रखी थी, तो हमारी बुक में जो अकाउंट खुला हुआ है वो सोहन का है, तो बंद भी इसी का अकाउंट होगा, तो यहाँ पे एंट्री सोहन की होगी। लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। इशू अ चेक, चेक दिया, इशू माने पेड, तो टू बैंक अकाउंट। इन फेवर ऑफ मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर यहां पर हमारे लिए गुड्स है, तो हमने कभी उससे परचेज की थी, तो परचेज की एंट्री थी परचेज डेबिट टू करणवीर। अब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट और चेक में आ जाएगा बैंक, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी करंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट विथ डिस्काउंट, पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट, एसेट डिक्रीज हो रही है क्रेडिट। अब पेमेंट करते हुए हमें डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट हमारे लिए होती है इनकम और इनकम हो जाएगी क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर क्वेश्चन लिखा है ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है देने हैं, तो देने हैं वाला अमाउंट कहां आएगा आपका नेम के आगे। पेड माने दिए, तो दिए आता है कैश या बैंक के आगे, और डिस्काउंट होता है हमारा देने हैं माइनस दिए, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, देने हैं माइनस दिए। क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट ड्यू टू मोहन, सबसे पहले आप एंट्री लिखो नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट बाद में देखेंगे हम। नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ड्यू टू देने हैं, ये वाली फिगर आएगी आपकी नेम के आगे। अब डिस्काउंट कितना बोल रहा है वो 10%, तो 1000 का 10%, ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 रुपीज। देने हैं 1000, डिस्काउंट मिला आपको 100 रुपीज का, तो पेमेंट आ जाएगी हमारी 900 की। पेड टू मोहन 10,000 आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट ऑफ 100, या पेड कैश टू मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। सबसे पहले आप वही एंट्री लिखो, अमाउंट बाद में देखेंगे। नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, पेड माने दिए, ड्यू टू लिखा होगा तो नेम के आगे आएगा, पेड माने दिए, माइंड सेट कहां पर आएगा हमारा कैश के आगे आएगा, तो पेमेंट हमने कितनी दी 10,000, उसने में डिस्काउंट कितना दिया 100 का,
हमने किसी को 10,000 दिए, उसने हमें डिस्काउंट दिया 100 रुपीज का, तो उसकी पेमेंट कितनी बनती होगी? 10,100 की बनती होगी, तभी हमने उसे डिस्काउंट पेमेंट करी है 10,000 की, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है? 100 रुपीज का। ड्यू टू लिखा है नेम के आगे, पेड लिखा है कैश के आगे। पेड चेक टू राम 850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,000। हमने राम को 1,000 रुपए देने थे, हमने उसे पढ़ाया भैया 850 और एक लाइन चिपका दी, बस भैया अब मत बोलना ये हमारी फाइनल पेमेंट है, कि भैया अब बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमने देने कितने थे उसको? 1,000। नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, दिए कितने? 850, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा? 1,000 माइनस 850, 150 रुपीज। नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अमाउंट ड्यू टू लिखा हुआ है तो नेम के आगे, थ्रू चेक है तो बैंक आएगा। डिस्काउंट कितना मिला आपको? 100 रुपीज का। देने थे हमने कितने? 20,000। डिस्काउंट कितना आया हमारा? 100 का, तो पेमेंट कितनी हो जाएगी? 19,900। इसको बच्चों ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेड कैश 39,200, पेड किया है तो कैश के आगे पहले एंट्री लिख दी हमने, नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। पेड किया है तो ये वाला अमाउंट यहां आएगा। अब डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा ड्यू टू वाले अमाउंट पे मिलता है। गलती से भी 39,000 पर परसेंटेज मत लगा देना। डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा आपको? ड्यू टू वाले अमाउंट पे। जो हमने देना है वो तो हमें गिवन नहीं है, तो अमाउंट ड्यू टू सुरेश में हम लेस करेंगे डिस्काउंट, तो क्या आता है? अमाउंट पेड आता है। तो आपको अमाउंट पेड कितना गिवन है? 39। इसे हमने y मान लिया, तो y माइनस 2% ऑफ y। जब y सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000। तो देने कितने थे हमने? 40,000। दिए कितने हमने? 39,200। तो डिस्काउंट कितने का आ गया हमारा? 800 का। इतने देने थे, इतने दिए, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारा 800 का। तो बच्चों आज हमने क्या कवर कर लिया है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अभी तो नॉर्मल लेवल है आपका, नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई लेवल सिखाना है इसका। अभी कैश पेमेंट और कैश पेमेंट विद डिस्काउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सेल ऑफ गुड्स पे नॉर्मल लेवल, कैश रिसीप्ट और कैश रिसीप्ट विद डिस्काउंट। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।